ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विनी मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। दरअसल इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही पितरों को मोक्ष प्राप्ति का यह सबसे सरल उपाय बताया गया है। इसलिए इस एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए आपको पूरी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का व्रत इस साल कब रखा जा रहा है और साथ ही जानेंगे कि इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व और उसकी पूजन विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर शुक्रवार को दोपहर में 1:19 पर होगा और 28 सितंबर को दोपहर 2:50 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि में जब कोई तिथि लगती है तो उसी दिन व्रत किया जाता है। ऐसे में इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा। पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 28 सितंबर को सुबह 7:42 से 9:12 तक का रहेगा। शाम के समय अमृत चौघड़िया दोपहर में 3:11 से 4:40 तक होगा। इनमें से किसी भी मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह बैकुंठ धाम को चले जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। पद्म पुराण में वर्णित विधि के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले दशमी तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध करें। दशमी तिथि में ब्राह्मण, गौग्रास, कौवे और कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी से चुगली आदि ना करें, किसी की बुराई आदि ना करें। दशमी तिथि में रात के समय भूमि पर शयन करें और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को वस्त्र अर्पित करें और उसके साथ ही उन्हें भोग लगाएं। अंत में इंदिरा एकादशी की कथा का पाठ करें और फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। आइए अब आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पाश एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझसे अश्विनी यानी कि क्वार माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सो सविस्तार वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अश्विनी कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वायपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन में अर्घ्य प्रदान किया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब देवऋषि नारद कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ।
उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौओं को दे दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को प्राप्त करेंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महाअमात्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोगकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से 7 पीढ़ियों के पितरों को पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कट जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने मात्र से घर में सुख शांति समृद्धि और खुशहाली आती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता और मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। एक बार फिर से आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।